साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जाऊं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इनका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। को बहुत आशीष मिले प्रियो। ये बहुत ही खूबसूरत समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को करेंगे। हम दुआ करें। परमेश्वर पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत संगति के लिए, जबकि तेरे बच्चे लोग आज हमारे बीच अपने जीवनों को लाए हैं, अपने मनों को लाए हैं। हमारी विनती है कि आप उन्हें छुएं और उनको ऐसा बनाएं कि तेरे वचन को सुने और जो आत्मिक भोजन है उनको मिलकर तृप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी हैं। आज बहुत से लोग जो नहीं आए, उन पर तरस खा दया कर और उन्हें प्रभु बचा, उनकी रक्षा कर, सुरक्षा दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बड़ी आशीष के लिए जो मसीह यीशु ने हमें दी है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन भी हमारे प्रीचिंग को सुनते हैं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, उन्हें भी तू आशीष दे और उनकी रक्षा कर, सुरक्षा कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, जबकि आप परमेश्वर के घर में हैं, उपस्थित हैं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया और उसने आपको इकट्ठा किया। ये वो जगह है जहाँ पर पवित्र लोग, भक्त लोग इकट्ठे होते हैं। ये परमेश्वर की दया है कि जिसने आपको और मुझे इकट्ठा किया। बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसने हमें खींचा अपनी ओर, जिसकी वजह से हम उसके घर में हैं। याद रखो, चर्च कोई इमारत नहीं है। चर्च इमारत नहीं है। बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगों को चर्च नहीं कहते हैं। बाइबल के आधार पर कहीं भी खूबसूरत बिल्डिंग को चर्च नहीं कहते हैं, बल्कि बाइबल कहती है कि हम और आप जहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं वो चर्च बन जाता है। तो चर्च जगह से मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता हूँ, मैं उस मंदिर में रहता हूँ जिसको मैंने बनाया, और वो आप और मैं हूँ। तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उद्धार पाए हुए लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वो चर्च बन जाता है। इसलिए इसको हम चर्च कहते हैं। कभी कभी हम लोग इमारतों को देख करके हम गलत फहमी में हो जाते हैं कि ये चर्च है, ये चर्च है। ना, वो चर्च नहीं है, बल्कि वो इमारत है। वो एक घर है, वो एक जगह है जहाँ पर चर्च जाता है दुआ करने, जहाँ पे मसीह लोग जाते हैं, विश्वासी लोग जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मुझे और आपको सीखनी होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं तब प्रभु भी आ जाते हैं, और उसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए जब चर्च इकट्ठा हो तब हम चार्ज हो जाते हैं। इसलिए हमारा इकट्ठा होना हमारी ज़िंदगी की चार्ज करना है। जो भी हमारी ज़िंदगी में कमजोरी है, हमारी बीमारी है, परेशानी है, हताश है, निराश है, फेल है, फ्यूज़ हैं, आप देखोगे कि परमेश्वर कैसे मुझे और आपको ताकत देगा, विजय देगा, सफलता देगा, और हम किस तरीके से मजबूत हो जाएंगे। तो चर्च में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने उपस्थिति से हमसे बातचीत करता। भले चाहे एक लोग हों, चाहे दो लोग हों, तीन लोग हों, इस बात से मानी नहीं रखता, लेकिन इस कलीसिया को परमेश्वर ने चुना, बनाया। बाइबल कहती है कि कलीसिया को मैं बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक पर भल नहीं होंगे। तो उसने बनाया है और वो हमारे लिए उसने ये सुविधाएं दी और इसे अवसर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों में रहो। बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों में रहते हैं। वे अपने घर में सोचते हैं कि हाँ भाई, हम लोग 2-3 लोग हैं घर के लोग और चर्च बन गया। ना ना ना, अपने घर के लोगों की वजह से चर्च वो नहीं बनता है। चर्च जब बनता है जब हम दूसरे लोग, जब दूर के लोग, कई लोग जुड़ जाएं। और एक बात याद रखना, बाइबल में आज्ञा लिखी गई है
कि 6 दिन तुम अपने घर में रहो, 6 दिन तुम अपना काम करो, परिवार को देखो, लेकिन 7वें दिन तुम मेरी असेंबली में आओ, मेरे पवित्र लोगों के बीच में आओ, और भी भाई बहन हैं उनके बीच में इकट्ठे होकर के उनके बीच में आराधना करो। तो घर बैठे हर दिन नहीं चलेगा, हर दिन आप अपने घर में बैठो आराधना करो, अच्छी बात है, लेकिन 7वें दिन एक दिन, ये तो पुराने नियम की कहानी है। पुराने नियम में तो 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन नया नियम में हर दिन इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब ये कि अब हम हर दिन चर्च जाएं और हर दिन चर्च खुला होना चाहिए, और इसीलिए ये चर्च हमेशा खुला है। जब भी किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है वो आ सकते हैं। हमेशा हमारे बीच में हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, लोगों को दुख सुख सुनने के तैयार हैं, प्रार्थना करने को तैयार हैं। इसलिए हमारे बीच में एक काउंसलिंग मिनिस्ट्री भी खुली है, पीछे एक कमरा है जहाँ पर आप अपनी प्रार्थनाएं, प्रॉब्लम, समस्याएं बता सकते हैं, जहाँ पर हम मिल करके सचमुच में दुआ बंदगी करेंगे आपके लिए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए। इसलिए आप कभी भी इसको हल्का ना लीजिए, क्योंकि यह आज्ञा है, आज्ञा मानना जरूरी है। बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, इसीलिए वो आशीष नहीं पाते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना है। आज हम लोग एक चीज़ सीख रहे हैं कि हम किसके लिए जीते हैं, हम कैसे जीते हैं और किसके लिए जीते हैं। बहुत से लोग जो हैं इस दुनिया में मालूम नहीं है कि वो क्यों जी रहे हैं। इसलिए हकीकत में मैं बताऊं, 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी संतान के लिए जी रहे हैं। 90% लोग हैं जो सिर्फ अपनी संतान के लिए जीते हैं। ना तो वो देश के लिए जी रहे हैं, ना वो दूसरों के लिए जी रहे हैं, ना खुद के लिए जी रहे हैं, और ना वो धर्म के लिए जी रहे हैं। अगर देश के लिए जीते तो वास्तव में आज देश की ऐसी हालत नहीं होती, आज देश के ऐसे हालात नहीं होते जो आज आपको देख रहे हैं। अगर दूसरों के लिए जीते तो आप इतने स्वार्थी नहीं होते जो आजकल आप देख रहे हैं। कितने लोग स्वार्थी जीवन है, कितना ज़्यादा आपका हमारा जीवन स्वार्थ का भरा पड़ा है। हम लोग बस पैसा ही पैसा कमाने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, जितना पैसा मिल जाए, हर जगह से पैसा मिल जाए। एक दिन मैं एक टॉफ़ी वाली की दुकान में गया था और मैंने देखा एक डिब्बा था। मुझे टॉफ़ी बहुत लेनी पड़ती है क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूँ, बच्चों को बांटता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि बच्चों को टॉफ़ी दे दो, तो इसलिए मुझे बल्क में ढेर सारी टॉफ़ी खरीदनी होती है। तो एक बड़े डिब्बे को मैंने देखा तो मैंने सोचा पूरा डिब्बा ही ले लूँ। तो उसको मैंने कहा कि ये भैया पूरा डिब्बा कितने का है? 1 रुपये की एक टॉफ़ी है। तो बोले ये तो भाई हमको 260 की पड़ती है। 260 रुपये की पड़ती है, तो मैं 260 की देता हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। दूर से मैंने प्राइस उसमें पढ़ लिया, तो उसमें लिखा था 200 रुपये, MRP जो 200 रुपये, और वो मुझे 260 की बता रहा है। अब आप बताओ। फिर मैंने कहा भैया इसमें तो 200 लिखा है। बोले नहीं वो गलत छपे हैं। बताओ, मुझसे कह रहा है गलत छपे हैं। दुकानदार कभी मैं भी रहा हूँ, मैंने भी परचून एक दुकान खोली है। कितना मार्जिन होता है, वो जो प्राइस है उस पर तो हम लोग नहीं खरीदते हैं, होलसेल रेट वालों को तो और भी सस्ता पड़ता है। मात्र मान लो जो 140 की 150 की पड़ी होगी उसे, लेकिन भाई तुम 200 ही ले लेते हमसे, पर वो 260 रुपये बता रहा है। सोचो कितना मुझे बुरा लगा कि यार इंसान कितना लालची हो गया, और झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है कि मुझे सिर्फ 10 रुपये मिलते हैं। अरे भाई आप जो बॉक्स लाए वो तो 200 का है, और आप तो बेचने के लिए होगे तो सस्ती पड़ी होगी, और मुझसे कह रहे हो कि सिर्फ 10 रुपये मिलता। इस तरीके से लालच भरा पड़ा है लोगों के जीवन में। बहुत झूठ बोल बोल करके लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बड़ा स्वार्थ है, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि स्वार्थ लोगों का है, और स्वार्थ की वजह से इतनी गड़बड़ी समाज के अंदर है कि लोग सिर्फ जी रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन स्वार्थ के साथ। और ना ही लोग जो हैं धर्म के लिए जी रहे हैं। अगर वास्तव में अगर मसीह समाज की बात करो, अगर लोग मसीह के लिए जीते तो आज दुनिया में कितने लोग मसीह होते, आज कितने लोग पवित्र भक्त होते, कितने उद्धार पाए होते, कितनी बुराइयां खत्म हो चुकी होती। तो लोग सचमुच में धर्म के लिए भी नहीं जी रहे हैं, नहीं तो आज इतने पाप कर्म कांड नहीं होते, जैसे कि कितनी हत्याएं, बलात्कार, और कितनी ज़्यादा गंदगी, कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों के पास में वास्तव में ईश्वर के प्रति के लिए कोई भी लोग नहीं। आज दुनिया में बहुत से लोग
धर्म कर्म के काम कर रहे हैं तो वो उसके पीछे एक बहुत राजनीतिक दल है, राजनीति है, उसके पीछे कहानी है जिसे कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप स्वयं के लिए जीते हैं तो इतना सचमुच में आप लोभी नहीं होते, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लोभी बन जाते हैं। एक एक रुपया हम लोग जमा करते हैं और एक एक रुपया बचाने की कोशिश करते हैं। सब्जी वालों के पास जाओगे तो आप कितना उनसे, गरीबों से पैसा एक एक रुपया बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया सोचते हैं कि मैंने 1 रुपया बचा लिया, 10 रुपया बचा लिया, तारीफ मारते हैं कि देखा ये लौकी तिक मिलती थी लेकिन मैंने इतने की ले ली। तो आप बहुत खुश होते हो, एक एक रुपया बचा करके जमा करना चाहते हो। मेरी राय में जहाँ तक मुझे लगता है कि 90 नहीं बल्कि 98% हैं जो अपनी संतान के लिए, अपनी वारिश के लिए जीते हैं। कमाएंगे उन्हीं के लिए, भूखे रहेंगे उन्हीं के लिए, परमेश्वर से मांगेंगे उन्हीं के लिए, और भ्रष्टाचार पे भी चले जाएंगे बच्चों की खातिर। याद रखिए, बड़े बड़े मोटी मोटी रकम बहुत से लोग घूस लेते हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, तहसील हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ऑफिस हो। आप चले जाइए, बिना बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम दिए कुछ नहीं होता है। बहुत भ्रष्टाचार है और वो सब पैसा अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपराध करके अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। और याद रखो, उन बच्चों के लिए कमा रहे हो, उन बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन बिता रहे हो जो बच्चे आपके काम नहीं आएंगे, जो आपका साथ नहीं देंगे। आप घर बना रहे हो, आप उनके लिए शादी करा रहे हो, आप उनके लिए बहुत कुछ दे रहे हो, बढ़िया बढ़िया खर्चा शादियों में कर रहे हो, लेकिन वे आपका साथ देंगे नहीं। वे वास्तव में आपको एक समय छोड़ देते हैं आपके हाल पर। आपको लंबे समय के बाद रियलाइजेशन होता है कि ओहो, मैंने अपना समय बर्बाद किया, मैंने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, मैंने परमेश्वर को नहीं पुकारा, मैंने अच्छे काम नहीं किए। तब जाकर के आपको प्रॉब्लम्स होती है। बहुत लोग दुनिया में इस तरीके से परेशान है, जो हमसे बातचीत करते हैं, जो हमें अपना दुख शेयर करते हैं, और हमारे पास में कोई चारा नहीं रहता सिवा उनके आंसू पोंछने और प्रार्थना करने। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो बोया है वो काट रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप किसके लिए जीते हो? सोचना थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि आज हम मसीह विश्वासी लोग जो हैं वो प्रभु भोज में हिस्सा लें। आज होली कम्युनियन है, प्रभु भोज है, प्रभु ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है। परम प्रसाद वही ले सकते हैं जो मसीह यीशु में है और जो इसके पीछे चल रहे हैं और जो उसके लिए जी रहे हैं। तो क्या आज आप उसके लिए जी रहे हो? क्या आप उसके लिए जी रहे हो? क्या आप वास्तव में जी रहे हो? प्रभु में यीशु मसीह आपसे सवाल कर रहे हैं। एक परमेश्वर के दास हैं, वो दो सवाल हमेशा लोगों से पूछते हैं, और वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब भी वो किसी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात में वो एक आपसे सवाल पूछेंगे, और वो ये कि आप जीवन यापन करने के लिए क्या करते हो? आप जब अपना जीवन यापन करना चाहते हो, अपना जीवन बिताना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करते हो? अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना जरूरी है। अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आपके लिए भी बहुत से जवाब होंगे। बहुत से लोग जवाब देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं। भाई, अपने जीवन को यापन करने के लिए मैं एक डॉक्टर हूं, अपना पैसा कमाता हूं और अपना जीवन यापन करता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं टीचर हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कारपेंटर हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूं, मैं वकील हूं, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम जो हैं एनजीओ चलाते हैं। किसी तरीके से अपने जीवन यापन के लिए आप कुछ ना कुछ काम धंधा करते हो, और इस तरीके से अगर आपसे सवाल बता दिया जाए या पूछा जाए तो आप भी यही कहोगे कि जी जी मैं ये करता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इस तरीके से आप बताओगे, कुछ ना कुछ आप करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, आप उसको बता दोगे। लेकिन दूसरा सवाल फिर जब वो पूछता है तो वो ये कहता है, आप किसके लिए जी रहे हो? दूसरा सवाल वो पूछता है हर एक से, आप किसके लिए जी रहे हो? आमतौर पर इस सवाल को अगर हमसे किया जाए तो हम कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। हम एक झटके से एकदम उत्तर नहीं देते, क्योंकि ये सवाल बड़ा कठिन है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। कोई हमसे पूछेगा तो मैं एकदम नहीं बोलूँगा, मेरे दिमाग में उत्तर रेडी नहीं रहता, बल्कि हम उससे कहेंगे हाँ हूँ, ऐसे करके हाँ अभी बताता हूँ, अच्छा ठीक है, अंदाज़ा लगाते रहेंगे। क्योंकि
लोग जानते नहीं हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए। याद रखो, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम सभी किसी के लिए जीते हैं, भले ही हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन हम करते रहते हैं। अपने आप को रोकना और पूछना अच्छा है कि सोचना जरूरी है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। कुछ लोग पैसे के लिए जीते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे हमने कहा, कुछ लोग बच्चों के लिए जीते हैं, इसी तरीके से कुछ लोग पैसों के लिए जीते हैं, इसी तरीके से कुछ लोग प्रसिद्धि, पॉपुलर होना, फेमस होना, उसके लिए जीते। पूरी जिंदगी भर उनके दिमाग में पैसा पैसा हाय पैसा रहता है। कुछ लोगों के जीवन में हाय बच्चे हाय बच्चे हाय मेरे बच्चे बच्चों के लिए जीते हैं। और कुछ लोग प्रसिद्धि है, उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं कैसे पॉपुलर हूं, कैसे फेमस हूं, कैसे मेरी पहचान बढ़े, कैसे लोग मुझे जाने। इस तरीके की जिंदगी को लोग बिताते रहते हैं। कुछ लोग सचमुच में दूसरों के अप्रूवल का ही इंतजार करने में जीते हैं। आपको पता है ये अप्रूवल का मतलब क्या है? कि लोगों के तरफ से सहमति प्रदान करना। पूरी जिंदगी क्या है कि लोग समाज के लिए, परिवार को दिखाने के लिए, जो चीजें समाज को अच्छी लगती हैं, जो समाज के लिए उचित है, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम वही काम करेंगे, नहीं तो दूसरा काम करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। हम कपड़े पहनेंगे तो समाज की वजह से, हम बाल बनाएंगे तो समाज की वजह से, हम पिएंगे, खाएंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, पार्टी करेंगे, शादी करेंगे, सब कुछ समाज को खुश करने के लिए, इंसानों को खुश करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन का पूरा समय दे देते हैं। तो आज आप लोगों को ये बात मालूम है कि हम लोगों को से सवाल किया जा रहा है कि हम किसके लिए जीते हैं। आप किसके लिए जीते, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। एक कभी सवाल किसी ने यीशु मसीह से भी कहा था, और वो सवाल का उत्तर आप देखिए यीशु ने कैसे दिया। और मैं चाहता हूं कि आप सचमुच में इस चीज को जान लें और इस चीज को पहचान लें कि किस तरीके से आपको उसका उत्तर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब ये सवाल यीशु मसीह से पूछा गया था, तो आपको बता दें, एक इस्राएल के अंदर यरूशलेम के पास में एक फिलिप्पी नामक एक जगह थी, जो कि रोम के समुद्र के उत्तर में स्थित रोमन शहर के नाम से कहलाता था। एक बड़ी विशाल चट्टान थी और उस पर वो बसा हुआ था। यीशु मसीह के लिए वो जगह बड़ी महत्वपूर्ण थी, और सारे इस्राएल के जो गलील के लोग हैं, इस प्रभु यीशु मसीह की बात से पूरा वहाँ पर जो था हाहाकार, और वहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि यीशु मसीह एक बड़े अद्भुत थे और वो वहाँ पर लोगों के बीच में बड़े काम कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि यीशु मसीह किस तरीके से शक्ति से काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, मुर्दों को जिला रहे हैं, और वो बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कार कि दुनिया में होते नहीं थे। लोगों ने देख के ताज्जुब किया। बीमारों को चंगा करना, कोढ़ियों को शुद्ध कर देना, लकवों को सही कर देना, बड़े बड़े पुराने 38 साल से बीमार लोगों को चंगा कर देना, मुर्दों को जिला देना, और आंधी तूफान को रोक देना, पानी पे चल दिखाना। और वास्तव में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते चले जा रहे थे, प्रचार बड़ा अच्छा कर रहे थे। तो वहां पर बड़ी चर्चा हो रही थी कि ये वो कौन है। यीशु मसीह की जो लोकप्रियता थी वो एक जैसे लहर के समान जो थी वो उछल रही थी, और वहां पर बहुत से लोग बहुत परेशान हो गए थे। बहुत से धर्म के लोग, ठेकेदार परेशान हो गए थे। अलग अलग जो लोग जिस मतों को मानते थे वहां विभाजन होने लगा। और ये सच है कि आम लोगों के बीच में उनकी एक बहुत ही व्यापक एक क्या बोलते प्रसिद्धि थी। और बाइबल कहती है कि वहाँ पर अमीर लोग और शक्तिशाली लोगों के बीच में बहुत ही टेंशन हो गई थी, क्योंकि यीशु मसीह बड़े पावरफुल थे। एक साधारण रूप में भी रह करके वे कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे और जीत रहे थे। दुनिया के लोग पैसा, धन दौलत, शक्ति से जीत रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो अपने शब्दों से लोगों को जीत रहे थे। अब हम ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जो प्रतिबंध समर्पण करने के लिए जो महत्वपूर्ण था, वो एक वास्तव में उनके लिए बड़ी चुनौती थी।
सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब वे आए थे तो और जब वो बड़े बड़े काम कर रहे थे तो वे अपने चेलों से उन्होंने कुछ सवाल किए, उन्होंने कुछ पूछा उनसे। चेलों से पूछा, क्या चेलों से पूछा हम बताएंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 और उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह की हम सचमुच में सिद्धि और बहुत बड़ा उनका जो जीवन था, जो प्रभावशाली जीवन था, उसके बारे में पूछें, पढ़ें। इस पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु को क्या कहते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कितनों तो यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले बोले, और कितने एलिया बोले, और कितने इर्मिया बोले, और कितने लोगों ने कहा कि शायद कुछ और भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आप। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा लेकिन तुम लोग क्या मानते हो कि मैं कौन हूं? तो उसने कहा कि तुम लोग सचमुच में जीवते, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहा हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट कर दी है। इसलिए मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस कलीसिया पर इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के पाठक कभी इस पर प्रबल नहीं होंगे। और फिर कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी पृथ्वी खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इस तरीके से कहा। और तब उसने कहा दूसरों से ये बात मत कहना कि मैं मसीह हूं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उस जगह पे सबको पता चल जाए कि मैं मसीह हूं, क्योंकि लोग अब उस वक्त यीशु मसीह की फिराक में थे और उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह अपनी मृत्यु के ठहराए जाने के जो परफेक्ट टाइम था उससे पहले मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो टाइम परमेश्वर ने ठहराया उसके टाइम पर मरना बड़ा जरूरी था। शैतान पहले से उनको खत्म करना चाहता था। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आप आगे पढ़िए, देखिए इस वक्त एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर के जीवते पुत्र हो। आप परमेश्वर के कौन हो? जीवते पुत्र हो, मसीह हो, आप उद्धार करता हो। मसीह का मतलब उद्धार करता हो। ये बात बोली तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खासकर पतरस को, कि ये बात परमेश्वर ने तुझे प्रकट कर दी, बहुत सत्तू बोला है। ठीक है, लेकिन आगे को अगर हम जब जाते हैं, आगे जब पढ़ते हैं, तो फिर हमारी सिचुएशन थोड़ी सी वहां पर क्या होती है, वहां पर गड़बड़ाने लगती है। 21 पद में यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई बताई। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगे कि अब मुझे अवश्य है कि मुझे यरूशलेम में जाना है, और पुनर्नियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ में मुझे सचमुच में मुझे दुख उठाने के लिए जाना पड़ेगा। बाद में वो मुझे मार डालेंगे और तीसरे दिन में जी उठूंगा। देखो अभी यहां पर देखो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे आप क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप मसीह हो, आप उद्धार करता हो। तब उसने कहा सुनो, जब मैं उद्धार करता हूं, मसीह हूं, तो सबको बचाने आया हूं और सबके पापों को उठाने आया हूं और सबके बदले में मैं मरने आया हूं, और मुझे मारा जाएगा क्योंकि सबके गुनाहों का बोझ मेरे ऊपर लाद दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया ने गुनाह किया है। ऑलराइट, पूरी दुनिया ने क्या किया है? अभी हम आएंगे यहाँ पे 22 पद को पढ़ने के लिए, अभी आएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखो, मैं कुछ खास बात कह रहा हूं आपसे। बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया ने पाप किया है और पाप की वजह से परमेश्वर से दूर है, और उसके जीवन में शांति, चैन, खुशी, आराम है ही नहीं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से यह हो रहा है कि लोगों के पास में चैन नहीं, खुशी नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं। लोग अपनी शांति, चैन, खुशी पाने के लिए दुनिया में इधर उधर भाग रहे हैं। वो लोग अपना समय ऐसा लगा रहे हैं धन दौलत के लिए और पैसे के लिए
जिससे कि उन्हें लगता है कि वे साथ जिएंगे। बाइबल कहती है कि पाप किया है सबने, पाप की मजदूरी मृत्यु है, सबने पाप किया है, इसलिए सब लोग मर जाएंगे। तो पाप की वजह से लोग मर रहे हैं, पाप की वजह से लोग नरक जा रहे हैं, पाप की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन लोग बजाय परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के अनुसार चलें, वे दुनिया में इधर उधर भाग रहे हैं। बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया था, लेकिन मसीह यीशु का धन्यवाद करते हैं कि लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों को उठाने आए, वो हमारे लिए मरने आए। बाइबल कहता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरे, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, हमारे उद्धार के लिए उसे मारा गया। तो यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने कहा था मैं कौन हूं, बोलो, तो उन्होंने कहा आप मसीह हो। प्रभु ने कहा यह बात परमेश्वर ने आपको बताई है, तो ठीक है, अब मसीह को क्या करना है? मसीह सबको बचाएगा, मसीहा वही जो बचाए। लेकिन ये कैसे बचा रहा है? ये बचा रहा है लोगों को अपना सर जोखिम में डालकर। क्या है पाप की सजा? बाइबल कहती पाप की सजा मौत है, और वो नरक की मौत है। क्या है? रोमन साम्राज्य में जब कभी कोई पाप करता था, पकड़ा जाता था, तो बाइबल कहती है कि पाप की वजह से लोगों को उनको पत्थर मारा जाता था और गधे में बिठाया जाता था, जूतों का हार पहनाया जाता था, थूका जाता था, बाल नोचे जाते थे, गंजे कर दिए जाते थे, और उसके बाद पूरे यरूशलेम में क्रूज उठा करके चलना पड़ता था और लोग पत्थर मारते थे, और उसके बाद में उन्हें क्रूज पे चढ़ा के हाथों में कीलें ठोकी जाती थी, कांटों का ताज पहना जाता था, इस तरीके से उन्हें मार दिया जाता था। ये उनकी सजा है जो सचमुच में एक भी गुनाह करते हैं, एक भी। अब आप और मैं जान लूं कि मेरे और आपके कितने गुनाह थे बचपन से लेकर अब तक। बहुत गुनाह किए हैं, हमारे गुनाहों की सजा बहुत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस मसीह के लिए जो इस दुनिया में आता है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेता है और हमारे लिए मर जाता है, और इतना दुख उठाता है, इतना कष्ट उठाता है। और उसने मुझे और आपको क्या किया? मुझे और आपको बचा लिया नरक से। मेरे को सबसे में फायदा क्या किया? बाइबल कहती है सबसे बड़ा फायदा उसने ये किया कि जो सजा मुझे फिजिकल उठानी थी वो मुझे उसने हटा ली। और उसके बाद भी दुनिया में देखना कि लोग कितना अपने शरीर को उद्धार पाने के लिए कष्ट देते हैं, चीरा फाड़ी करते हैं, मार परेशान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई गारंटी नहीं कि उद्धार मिल जाए। हम लोग भी मर जाते हैं ऐसे ही। हो सकता है कि हमारे लिए भी वही सजा मिलती, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं कि हमारा उद्धार होता, पाप क्षमा होते, स्वर्ग जाते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए, उसके पास में पावर है, उसके पास पाप क्षमा करने की ताकत है। वो कह देगा तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को काली घटा के सामने मिटा दूंगा। वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के और अरवानी रंग के हो, वो मैं सफेद कर दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को गहरे समुद्र में डाल दूंगा जिन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो बाइबल कहती है मेरे पापों को यीशु क्षमा करके मेरे को सचमुच में नरक से छुड़ा सकते हैं, मेरी आत्मा को छुड़ा सकते हैं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख सकते हैं, और वो मुझे उद्धार दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर एक बड़ी खास बात यह है, बाइबल कहती है जो हमने अभी आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा, अगर आप बाइबल को उठाकर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 20 पद, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 20 पद में, पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 19 और 20 पद में, हाँ 20 पद में लिखा है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए परमेश्वर की, इसलिए अपने देह के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। आज हम सबको यीशु मसीह ने पापों से खरीद लिया, नरक से खरीद लिया, शैतान के हाथ से खरीद लिया। कैसे खरीदा? परमेश्वर ने अपनी कीमत चुकाई, अपनी जान देकर। अब इतनी बड़ी सजा जो उसने उठाई मेरे लिए, क्यों उठाई उसने मेरे लिए? ताकि मेरा उद्धार हो सके, मेरे पाप क्षमा हो सके। आज मुझे और आपको यह सीखना है कि परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया, मैं उसका हो गया हूं। अब मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं? पूरी दुनिया, संसार अपने बच्चों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने नाम के लिए, अपने समाज के लिए, किस किस के लिए जी रही है, जबकि किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। सोचो उसके लिए जिसने आपके लिए कितना बड़ा किया है,
कि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया रचा, आपने उसकी महिमा नहीं की, बल्कि आपने जानवर पक्षी इंसानों की मूर्तों की पूजा पाठ की, उसको नहीं आराधना की, उसकी भक्ति नहीं की, आपने तो दुश्मनी ले ली। उसके बावजूद भी आपने लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, खून, कत्ल, मर्डर, बीमारियां, जितने भी पाप हैं गंदे गंदे सब किए। उसकी सजा आपके लिए बहुत बड़ी है, और लेकिन मसीह यीशु ने आपसे प्रेम करके उस सजा को उठा लिया ताकि आपका उद्धार हो, ताकि आप परमेश्वर संतान बन जाओ। अब जब उसने आपको खरीद लिया, जब उसने आपको अपना बना लिया, तो आपको किसके लिए जीना चाहिए? आपको किसके लिए समय देना चाहिए? आज हम लोगों के पास टाइम नहीं है। रात में हम लोग खूब सोते हैं कई घंटे, और फिर दिन भर हम नौकरी करते हैं, और फिर हम बचा कुचा समय अपने घर में लगाते हैं। आप सोचो, मैं परमेश्वर के लिए कितना समय देता हूं, कितना मैं उसके लिए काम करता हूं। हफ्ता में एक दिन चर्च आने के लिए होता, उसमें भी लोग चर्च नहीं जाते। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम 5 दिन या 6 दिन काम करो, लेकिन 7वें दिन तुम मेरे पवित्र लोगों के बीच में आकर आराधना करो, असेंबली करो, गैदर टुगेदर हो। ये तो पुराने नियम का सिस्टम है। नया नियम में तो 7 दिन आराधना का दिन है, लेकिन हम लोग तो हफ्ता में एक दिन भी चर्च नहीं आना चाहते, एक दिन भी मंदिर नहीं आना चाहते। प्रभु के भाइयों बहनों के बीच में संगति करने के लिए हम आते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे समझना है कि चर्च मेरी जिंदगी का वो चार्जर है जो चार्ज करता है, जो मेरी जिंदगी को आशीषित करता है। मुझे और आपको अपने जीवन में ये सोचना है। क्या सोचना है? मैं खरीदा गया हूं मसीह यीशु के लिए, इसलिए बाइबल कहती है अपनी देह के द्वारा मुझे परमेश्वर की सेवा करना है। कुछ लोगों के लिए अपना देह से कष्ट उठाना बड़ा मुश्किल होता है। बाइबल कहती है कि तुम्हारी देह को मैंने खरीद लिया, इससे महिमा करो। कैसे महिमा करोगे? अपने शरीर से, घर में बैठकर, लेटकर, सोकर कैसे करोगे परमेश्वर की महिमा? क्या आप सचमुच में अपने शरीर से यीशु मसीह के लिए क्या कष्ट उठाकर उसके मंदिर में जाते हो? क्या उसके भवन में जाते हो पैदल चलकर? दुनिया में बहुत से लोग बड़ी बड़ी दूर यात्रा करके अपने तीर्थ करने जाते हैं, पैदल चलते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं। लेकिन क्या हम लोग सचमुच में आसपास में रहने वाले भी आसानी से परमेश्वर घर आ जाते हैं? हमको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, टमटम चाहिए, क्या हम पैदल नहीं चल सकते यीशु के लिए? अगर आपको ये लगता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए 30 साल पैदल चले और आपके लिए 1.5 क्विंटल का क्रूज पूरे यरूशलेम में उठाया और आपको उद्धार दिया, आपको खरीदा, तो क्या आप यीशु के लिए सचमुच में पैदल नहीं आ सकते हैं? यहां तो लोगों को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, उनके पास गाड़ी है, तो गाड़ी से भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आते हो? क्यों नहीं आप अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करते हो? जब आप सचमुच में कलीसिया में आओगे तो बाइबल कहती है कि सचमुच में आपको परमेश्वर ताजा वचन देगा, आपको भोजन देगा, आपको संगति मिलेगी। उस संगति से आपके जीवन में आग लगेगी। आग लगने का मतलब पावर, सामर्थ, शक्ति मिलेगी। जैसे एक लकड़ी अपने घर में अकेली रहती है, उसमें आग नहीं लगती है, लेकिन जब 2-3 होती हैं तो आग लगती है। जितनी बड़ी लकड़ियां होंगी, जितनी ज्यादा लकड़ी होगी, उतनी आग होगी। या उसमें शक्ति जनरेट होती है, उसमें शक्ति जनरेट होती है, और उससे हमारा जीवन चलता है। और परमेश्वर की जो उपस्थिति आती है तो हमें ताकत मिलती है, और उस ताकत से हम चलते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए? क्यों नहीं जीते उसके लिए? क्योंकि हम बुझे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती है। क्यों नहीं शक्ति रहती है? इसलिए नहीं रहती है क्योंकि हम हकीकत में परमेश्वर की उस शक्ति से नहीं करते। हम अपनी शक्ति से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, अपना दिमाग से लगाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपनी शक्ति से चल रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की शक्ति से चलना है। कैसे परमेश्वर हमें शक्ति देगा? जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। कहां पर बैठोगे? जब पवित्र लोग बैठेंगे, उनकी संगति करो। बाइबल कहती है उनकी संगति करो, तब आप बढ़ोगे, तब आप सीखोगे, तब आप बढ़ोगे, तब आपको परमेश्वर इस्तेमाल भी करेंगे। हमारे जीवन में बड़े दान वरदान की जरूरत है, हमें बड़े अभिषेक की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। कहां से मिलेगा ये? परमेश्वर की संगति में मिलता है। ये परमेश्वर अपने सचमुच में संगति में ये सारी चीजें उंडेलता है। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? यीशु के पीछे चलना है।
किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीद लिया। मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, सबके लिए जी रहा हूं। मुझे सबके लिए जीने से पहले मुझे मसीह के लिए जीना होगा। अगर आप मसीह के लिए जियोगे तब आप दूसरों के लिए जी सकते हो। मसीह के लिए नहीं जियोगे तो किसी के नहीं होगे। ये चीज भी जान लीजिए। आपको मसीह के लिए जीने की सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, वो आपको मोटिवेट करेगी। अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो तो परमेश्वर से नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो तो परमेश्वर से नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने भाइयों बहनों से बहुत प्यार करते हो तो परमेश्वर से नहीं कर पाओगे। आप जरूर पहले वो स्थान उनको दोगे और परमेश्वर को पीछा कर दोगे। और बाइबल क्या कहती है कि जो कोई माता पिता से बढ़कर मुझे नहीं मानेगा वो मेरे योग नहीं है। जो पति पत्नी से बढ़कर मुझे नहीं माने वो मेरे योग नहीं है। मुझे आपको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को तो देना ही है। परमेश्वर को जब आप पहला स्थान दोगे तो किसे दोगे? परमेश्वर कहां मिलते हैं, कहां है, यह बात आपको समझना और सीखना है। मुझे और आपको पहले परमेश्वर की बात सुननी है। क्या परमेश्वर की बात सुननी? बाइबल कहती है 6 दिन कामकाज कर और 7वें दिन परमेश्वर के घर आ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। क्या वचन कोट करते हो? जहां कहीं मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे हो जाएं मैं वहां इकट्ठा हो जाता हूं। चर्च अपना छोड़ करके और 2-4 विश्वासी या 2-4 फैमिली मेंबर को इकट्ठा करके आपने उसको चर्च घोषित कर दिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप समझो चर्च कौन होता है। एक चर्च वो होता है जहां एक फाउंडर है जिसने चर्च की स्थापना की है। एक चर्च वहां जहां फाउंडर है, एक स्पिरिचुअल पेरेंट है। एक चर्च वो होता है और फिर वहां पर बहुत ढेर सारे विश्वासी होते हैं जहां पर वास्तव में उनको ईश्वर की तरफ से अनॉइंट किया गया, अपॉइंट किया गया है। जहां पर एक संस्था ने भी उनको लाइसेंस दिया है। सब कुछ मिलाकर के एक वास्तव में चर्च होता है। ऐसे नहीं कि घर में बैठ गया चर्च हो गया। मत करो ऐसे, गलत फहमी के शिकार मत हो। चर्च जहां पर एक लीडर है, जहां अगुआ है, जहां पर उसने जन्म दिया है, जहां पर वो अगुवाई करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसने इस्राएलियों की अगुवाई की, उसी तरीके से यहोशू था। उसी तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल में कई लोग लीडर के अधीनता में चले। इसी तरीके से हमारे बीच में लीडर होते हैं, अगुए होते हैं। क्यों हमें उनके अनुसार चलना है? क्यों हमें अधीनता में चलना है? क्योंकि मसीह यीशु ने कलीसिया बनाई। क्या लिखा हुआ है इसी मत्ती उसका 16 अध्याय में, मत्ती उसके 16 अध्याय में, और हमने जब वो 13 पद से पढ़ रहे थे, 13, 14, 15, 16 पद में क्या लिखा है आगे? इसमें आगे पढ़ो 13, 14, 15 के बाद, 16 के बाद क्या लिखा है? जल्दी से आगे एक और बात 21 से पढ़ो। हाँ, ये इसमें लिखा हुआ है 18 पद में, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पर, और अधोलोक के फाटक क्या होंगे? तुझ पर प्रबल ना होंगे। जिस वक्त पतरस ने विश्वास किया, मसीह को अपना जीवन दिया, तो मसीह ने क्या किया? उसको कहा कि अब मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि तू तो एक सचमुच में पत्थर है, और एक पत्थर से चर्च नहीं बनता है ना। चर्च तो कई पत्थरों से बनेगा ना। तो इसलिए कई लोगों को पतरस को जोड़ दिया गया। घर कभी नहीं ऐसे बनता है एक ईंटा से, कई ईंटों की जरूरत पड़ती है। अब हर ईंटा अपने आप को अलग अलग कर ले तो क्या होगा? कभी चर्च नहीं बनता। यहां पर हम देखते हैं पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आई। उसने एक दिन प्रचार किया, 3000 लोग एक ही दिन में जुड़ गए, और उसके बाद जुड़ते ही चले गए। ये पतरस के द्वारा प्रचार करने के द्वारा, क्योंकि इसको फाउंडर बनाया, इसको परमेश्वर ने प्रेरित बनाया, और उसके बाद में उसने कलीसिया की स्थापना की,
और बहुत लोगों को जोड़ा। तो बहुत लोगों को उसने जोड़ा। कैसे जोड़ा? बहुतों को प्रचार के द्वारा, है ना, गवाही देने के द्वारा, और उनको जोड़ करके फिर और चेले बनाए। जगह जगह ब्रांचेस खोलना, जगह जगह भेजना, ये जारी रहा। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे वही पद के आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है 19 पद में। 19 पद में लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग खोलेगा। अब यहां पे देखो, चर्च के लिए कितना बड़ा पावर दे दिया गया है। चर्च के लिए क्या पावर दिया? पढ़ते रहना। क्या लिखा है कि उसे कुंजी दी, पतरस को कुंजी दी, चाबी दी, और कहा कि तू जो कुछ भी बांधेगा और जो कुछ भी तुझे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, खोलेगा तो खुल जाएगा। इतनी पावर कलीसिया को दी है। और बाइबल कहती है कि पतरस जब अपनी कलीसिया को चला रहा था और विरोध हुआ था और उसे जेल में बंद कर दिया गया, तो कलीसिया ने क्या की? प्रार्थना की और बंदी गृह में से पतरस को निकाल लाया, क्योंकि कलीसिया को पावर दी गई और पतरस के द्वारा कलीसिया बनाई गई थी। आज बहुत से लोग क्या करते हैं? फाउंडर और एक प्रेरित, उसके द्वारा जो चर्च बनाया जाता है उसका खंडन करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। मसीह की देह को तोड़ना चाहते हैं बहुत से लोग। आप नहीं समझ पा रहे हो। मसीह ने आपको खरीदा और आपको जोड़ा ताकि आप अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। कैसे महिमा करोगे परमेश्वर की? सबसे ज्यादा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो कलीसिया में जुड़ करके। अपने शरीर को चर्च में जोड़ो, जिससे कि चर्च बन जाए, कलीसिया बन जाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सब मिलकर मेरी देह हो। अब मसीह की देह कलीसिया है, और कलीसिया आप सब हम लोग हैं। आज तोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग हो जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं संडे वाले दिन कहीं भी चला जाऊंगा, प्रचार कर दूंगा, मनमानी करूंगा, तो वो अच्छा कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो। आप अपोस्टल नहीं हो, आप प्रेरित नहीं हो, आप फाउंडर नहीं हो। आपको नहीं परमेश्वर ने आपके ऊपर चर्च बनाया, बल्कि जिसको चर्च बनाया था वो आपके अगुआ है, वो लीडर है, वो आपको चला रहा है। उसकी अधीनता में चलो, उसकी अधीनता में काम करो। आपको जुड़ना है उस कलीसिया के साथ ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अलग हो जाते हैं, हम लोग मनमानी करते हैं। उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा तभी है जब हम कलीसिया के साथ जुड़े। क्या आज अच्छा, कलीसिया के साथ जुड़ने का मतलब क्या है? आप मसीह के साथ जुड़े हो, क्योंकि मसीह की देह कलीसिया है। जब कलीसिया से नहीं जुड़ोगे तो मसीह से नहीं जुड़ोगे। याद रखिए, आज बहुत से लोग छोटे लोग अलग हो जाते हैं और अपने हिसाब से चर्च चलाने लगते हैं। वो चर्च नहीं है जब तक कि परमेश्वर आपको दर्शन ना दे, जब तक कि परमेश्वर आपको अपॉइंट ना करे, जब तक परमेश्वर आपको अभिषेक ना दे। कभी नहीं करना चाहिए। और जब तक लीडर सौंप ना दें। याद रखो, यीशु मसीह के 12 चेले थे और एक चेला निकाल दिया गया था। कैसे निकाल गया था? निकल गया था। कैसे निकला? वो विश्वासघात था, उसने यीशु को पकड़वा दिया था। और जब उनकी कमी हुई तो क्या हुआ उस चर्च में? क्या कोई ऐसे ही चुन लिया गया? नहीं। लिखा हुआ है एक 12वें चेले को चुनने के लिए प्रेयर हुई, उपवास हुई, और सबने चिट्ठियां डाली। और चिट्ठियां निकालने के बाद जिसकी निकली मतीहा के नाम, तो लिखा हुआ उसको 12वां चेला के रूप में रखा गया। ये ऐसे नहीं है कि मनमानी कर लो। 11 लोगों का अप्रूवल चाहिए। जो दूसरे फाउंडर हैं उनका जो है अप्रूवल चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए अपनी मन से लीडर नहीं बनाया जाता है। लिखा आगे, प्रेरित लोग हाथ धरते हैं, प्रेरित लोग उनको जो है ब्लेस करते हैं, उन्हें प्रार्थना। लिखा है वहां पर सबने हाथ धर के दुआ करी, ऑथोराइज किया उन्हें, तब जाकर के कोई सेवा में आता है। ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी से उठे और चल पड़े मुंह उठा करके प्रचार करने लगे। आप करो, वो प्रचार करो, लेकिन आप जाकर के लोगों का परिचय करो, चर्च में लाओ। परिचय करो, चर्च में लाओ, सबको बताओ, चर्च में लाओ। वो अलग चीज है कि अपने सीनियर को बता रहे हो, अपने पास्टर को बता रहे हो, आत्माओं को ला रहे हो। लेकिन चर्च नहीं उसको नहीं कह सकते हैं।
कोई विश्वासी कहीं भी फेलोशिप कर सकता है, कोई विश्वासी कहीं संगति करो, अपने घर में करो, अपने गली में करो, किसी के पास जाके करो, पर वो चर्च नहीं है। चर्च, याद रखो, चर्च वो है जहां पर वास्तव में एक अभिषेक दास जो कि प्रभु के, आपने कभी पुराने नियम पढ़ा है? पुराने नियम में आपने देखा होगा किस तरीके से तंबू में क्या होता था, परमेश्वर के तंबू में क्या होता था, वहां पे महायाजक होता था, याजक होते थे, है ना, और बाकी सारी असेंबली क्या होती थी, खट्टी होती थी और अपना अपना दान, अपना अपना गिफ्ट देती थी। कोई ऐसा नहीं होता है कि उठ के जो चाहे मर्जी चाहे कर लो, हर एक चीज का सिस्टम है। नया नियम में भी परमेश्वर ने अपॉइंट किए हैं, चर्च को अपॉइंट किया है, बनाया है, अभिषेक दिया, सिस्टम है। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी से चर्च की अधीनता में ना होकर के इधर उधर भागते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा ज्ञान पा लिया हमारे साथ और एकदम आप चले गए, ऐसे नहीं होता है। बल्कि आपको समझना है कि हमको मसीह यीशु के आने तक विश्वास योग रहना है। बाइबल कहती है कि जो लोग विश्वास योग रहेंगे उन्हें आशीष प्रभु देता है। मुझे और आपको विश्वास योग होना है इस मामले में। किस मामले में? मुझे और आपको यह विश्वास योग रहना है कि परमेश्वर ने अगर मुझे जोड़ा है, इस कलीसिया में रखा है, तो मुझे विश्वास योग रहना, क्योंकि मुझे मसीह ने खरीद लिया है और अब मैं अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूं। कैसे देह के द्वारा महिमा करेंगे? पहली बात, आप आओ और तालियां बजाओ, भजन गाओ, गाना गाओ, पहले स्तुति प्रशंसा करो। हालेलुया। अपने मुंह खोल खोल करके स्तुति प्रशंसा करो। पुराने नियम में हमको बलिदान चढ़ाने पड़ते थे जानवरों के, परंतु नए नियम में हम लोगों को स्तुति रूपी बलिदान जो अपने ऊंट ओंटों से है वो देना है। तो चर्च में क्यों आते हो? गाना गाने हैं और भजन करना है, तालियां बजाना है, स्तुति करनी है, गवाहियां देना है, ये करना है। और दूसरी चीज, कैसे हम प्रभु की स्तुति करेंगे? हम प्रार्थना के द्वारा करेंगे। प्रार्थना करो खूब आकर के यहाँ। बाइबल कहती है जब तुम सब मिल करके प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना सुनी जाएगी। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये कि हम वचन सुनते हैं। वचन सुन के हम करेक्ट होते हैं, ठीक होते हैं और बढ़ते हैं प्रभु में। इसका प्रभाव पड़ता है। कब पड़ेगा प्रभाव आपके अंदर? जब आप लगातार चर्च में आते हो। तो सबसे पहले हम ये सीख लो कि अपने देह के द्वारा महिमा करेंगे, क्योंकि उसने मुझे और आपको खरीद लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक जल्दी से मत्ती उसका 16 अध्याय में, मत्ती उसका 16 अध्याय के 22 पद से आपको क्या लिखा है? 22 पद से लिखा है। ओके, 23 पद में लिखो, 24 पद में आ जाओ, 24 पद। ऑलराइट, ओके। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। याद रखिए, अगर आप मसीह हो और अगर आप सचमुच में स्वर्ग जाना चाहते हो तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा और यीशु के पीछे चलते चलते क्रूस भी उठाना पड़ेगा। भूल जाओ कि सिर्फ यीशु का नाम उठा रहे हो और क्रूस नहीं उठा रहे हो। कुछ लोग केवल यीशु का नाम उठा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। क्रूस भी उठाना पड़ेगा। कौन सा क्रूस? लकड़ी का जो हाथ में पकड़ते हैं, वो क्रूस जो गले में टांगते हैं। लोगों के पास गले में, कार में क्रूस टांग लेते हैं और ऊपर से माला भी जप लगा देते हैं। पूरी तरीके से वो मूर्ति पूजा है। याद रखो, ये क्रूस नहीं है। क्रूस वो है जो कि आप मसीह यीशु के लिए वास्तव में आप कष्ट उठाओ। आप चल करके यीशु के लिए, पैदल चल करके प्रभु के घर आओ, चल करके कुछ पैदल प्रचार कर डालो, चाहे किसी भी तरीके से करो। एनर्जी, ताकत अपना लगा करके, तन मन धन लगा करके, जोखिम लेकर, मुसीबत लेकर, कष्ट लेकर, विरोध लेकर के आप जब लोगों की आप सेवा करते हो तो ये है क्रूस उठाना, क्योंकि उसने खरीदा है। आप किसके लिए जी रहे हो? दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं आने वाला है। मसीह के लिए जियो। मसीह ने आपको खरीद लिया है। इसलिए वो क्या कहता है आगे? आगे क्या कहता है? इसी के आगे पढ़ो भाई। देखा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? याद रखो, दुनिया में सब कुछ आप प्राप्त करते जा रहे हो। लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों के साथ जब आएगा, अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा।
परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको सचमुच में आशीष दे, क्योंकि वो सचमुच में ये चाहता है कि आप अपने जीवन में वो फल पाएं, वो स्वाद चखें जो मसीह यीशु देना चाहते हैं। कैसे देंगे? बहुत से लोग इस प्रभु भोज को आज खाएंगे, सोचेंगे अमृत मिल गई है ना। अगर आपने इसको खा लिया और क्रूस नहीं उठाया तो सब बेकार है। बाइबल कहती है कि जो लोग भी इसको खाना चाहते हैं वो मेरे पीछे चलें, और जो मेरे पीछे चलें वो क्रूस उठाएं। और क्रूस का मतलब है कष्ट उठाना, दुख उठाना, जोखिम लेना। क्या है? प्रभु यीशु की सेवा करना, महिमा करना। कैसे करोगे? एक तो हमने बताया आपको चर्च में आराधना करो, दूसरा आपको प्रार्थना करनी है, तीसरा वचन सुनो, चौथी क्या है? संगति करो अपने भाइयों के साथ, चर्च में आके, कलीसिया में आके एक दूसरे के दुख को समझो, उनके मदद करो, और कोशिश करो हम सब एक रहें, टूटे नहीं, अलग ना हो। बहुत ज्यादा इन दिनों में शैतान का काम चल रहा है कि लोग तोड़ने में लगे, काटने में लगे, अलग करने में लगे। ये शैतान की चाल है। थोड़े दिन के जोशीले उमंग में करेंगे तो हार जाएंगे। याद रखो, मुझे और आपको मसीह ने बुलाया है और उसने मुझे खरीदा, चुना। मुझे उसके लिए जीना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, मसीह के लिए जियो। आमीन। अगर मसीह के लिए जियोगे तो बाइबल कहती तुम कभी नहीं मरोगे, मर भी जाओगे तो जियोगे। और जो लोग भी अपने प्राण जोखिम में लगाएंगे, मसीह के लिए लगाएंगे, बाइबल कहती है कि वे अपने प्राणों को बचाएंगे। पर अगर मसीह से भाग गए तो आपको कभी भी जीवन नहीं मिलेगा। तो बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में, वे कभी मरेंगे नहीं। याद रखिए, आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? कि मसीह ने आपको खरीदा, इसलिए आप मसीह के लिए जियो। कैसे जियोगे? प्रतिदिन क्रूस उठा करके। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? आप दुख उठाओ, कष्ट उठाओ, कीमत चुकाओ और उसकी महिमा करो, और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियां और कितना आनंद आता है। आइए इससे पहले प्रभु भोज लें, अपने हृदय को जांचें, हम दुआ करें। हम अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज तूने हमें इकट्ठा किया, हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएं। तेरे बच्चों ने सचमुच में वचन सुना। हम जानते हैं कि प्रभु जी हमारा जीवन सचमुच में खरीदा गया हुआ है, और अब हम तेरे हैं। हम पूरी जिंदगी भर दूसरों के लिए जीते, अपने परिवारों के लिए जीते हैं, और उसमें हमें कुछ मिलता ही नहीं है। अगर हम दुनिया भी हासिल करें लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो क्या कमाते हैं? हम जानते हैं कि प्रभु जब हम तेरे राज के लिए कुछ करेंगे, तेरा वचन कहता है सबसे पहले तू अपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर, संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हे परमेश्वर, हमारे विश्वासियों को संसारिकता, दुनियावी जीवन से बचा, और प्रभु जी सचमुच में वो तेरे पास आए, तेरे पीछे चले, तेरी अनुसार चले, तेरी मर्जी के अनुसार चलें, वो अधीनता में चलें। प्रभु जी बॉडी में बने रहें, वो चर्च के अंदर जुड़े रहें, कलीसिया में जुड़े रहें। प्रभु जी जो लोग भी सचमुच में ओ प्रभु जी खो दिए हैं अपना इंटरेस्ट और रुचि चर्च में जुड़ने से और एक होने से, उन पर तरस खा, दया कर, उनकी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि तू सचमुच में गंभीरता से हर एक की जिंदगी को बदल दे। प्रभु जी उनके पाप क्षमा कर, उनकी जिंदगी के सारे दुख खत्म कर दे। मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आप चमत्कार करेंगे, आप आशीष देंगे, उनकी जिंदगियों को बदल देंगे। सबके पाप क्षमा कर, सबके जिंदगी को बदल, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहे घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो।
मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।